अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ऑस्ट्रिच फार्मिंग वीडियो के साथ खुश आमदीद दोस्तों। क्योंकि कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको ऑस्ट्रिच फार्मिंग पे वीडियो बना के दिखाई जाए। दोस्तों, ऑस्ट्रिच फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 5 चीज़ें जहन नशीन रखनी होती हैं। उनमें पहले नंबर पे है आपका मकसद, यानी आप किस मकसद के लिए ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना चाह रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग शौकिया करते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए करते हैं या यानी नुमाइशी पर्पस के लिए करते हैं, वो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि एक या दो बर्ड से आपका शौक पूरा हो सकता है। अगर तो आपका दूसरा मकसद है यानी आप उसकी मीट की सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि उसके मीट की मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और एक अदद मतलब ज़मीन का एक खासा बड़ा टुकड़ा भी चाहिए होगा क्योंकि ये खासा बड़ा बर्ड है और एग्रेसिव भी होता है। तो आपको एक सेपरेट लैंड का होना बड़ा ज़रूरी है और उस लैंड पे आपकी जो है फेंसिंग करवाना बड़ी अशद ज़रूरी होती है। एक मोटे गेज की जो है वो आप वायर गाज, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रही है, इस तरह की आप वायर गाज लेके जो है इसकी कद से थोड़ा सा ऊंचा, यानी अगर आप देखें तो जो एडल्ट है इसका, मेल एडल्ट है ऑस्ट्रिच का, तो उसकी हाइट जो है 2.5 मीटर के करीब करीब हो जाती है। तो आपको 3 मीटर हाइट में जो है वो इसके लिए फेंसिंग करवानी पड़ेगी। तो वो एक अच्छा खासा जो है वो आपका कॉस्टली काम हो जाता है, लेकिन वंस फॉर ऑल है। और जो दूसरी चीज़ है, दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है, वो है आपकी मार्केट स्टडी। यानी आप ऑस्ट्रिच फार्मिंग जो करवा रहे हैं, आपका इलाका कौन सा है और वहाँ पर ऑस्ट्रिच की जो है वो ऑस्ट्रिच की मीट की डिमांड कितनी है। अगर तो आप मेट्रोपॉलिटन्स जैसे कराची है, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जो दूसरे बड़े शहर हैं जहाँ पर स्टार होटल्स मौजूद हैं, वहाँ पर तो इसकी मीट की जो है डिमांड अच्छी खासी है। अगर आप छोटे कस्बों में रहते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा इसकी फार्मिंग करवाना, यानी आपको वो इतना प्रॉफिट नहीं दे सकेगा जितना आपको बड़े शहरों में मतलब प्रॉफिट इसका मिलता है। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप इसकी जो है वो सप्लाई है वो बड़े होटल्स तक मतलब पहुंचाएं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह करें, तब आपको जाके अच्छा खासा जो है प्रॉफिट इसका हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जो है वो आपका जो पॉइंट आता है कि वो आपने चिक्स लेने हैं या एग्स लेने हैं। इसका एग खासा बड़ा होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 1.5 किलो तक का इसका एग जो है वो वज़न में होता है। ये देखिए मैंने हाथ में उठाया हुआ है और इसका जो है वो खासा मतलब वज़न है, यानी 1.5 किलो तो है ही है। और जो मतलब आप इसको अगर ख़रीदना चाहते हैं, यानी कि बड़े जो मतलब शहर हैं वहाँ पे इसके एग्स आपको मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी फार्म्स हैं ऑस्ट्रिच फार्मिंग जो करवाते हैं, उनकी फार्म्स हैं, वो आपको जो है वो एग्स मतलब सेल करते हैं। इसका एग जो है वो आपको 5,000 रुपये तक जो है वो अवेलेबल हो जाता है। जो बड़ी अच्छी रिनाउंड फार्म्स हैं वो तो आपको जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो है ना वो दे देते हैं, यानी इस कीमत में। लेकिन या शायद इससे भी इसका रेट ज़्यादा हो, लेकिन जो छोटे छोटे इदारे हैं वो आपको बाज़-औक़ात जो रॉटन एग्स हैं वो आपको दे देते हैं। उनसे इनक्यूबेशन आप करवाते हैं तो मतलब आपकी प्रोडक्ट उनसे आपको वसूल नहीं होती। तो दूसरी सूरत इसकी ये है कि आप चेक्स खरीद लेते हैं। काफ़ी सारे इदारे हैं जो कि आपको जो है वो चेक देते हैं, मतलब 10 या 15 दिनों का चेक देते हैं आपको। 5 किलोग्राम तक उसका वज़न होता है, या इससे शायद ज़्यादा होता हो। 15 से 20,000 रुपये तक इसका आपको चेक वैक्सीनेटेड जो है वो आपको मिलता है। और इसका जो चेक है वो 1 से 1.5 साल लेता है कि वो मतलब आप उसको स्लॉटरिंग करें, उसको ज़बह कर लें, यानी कि वो इस तरह दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि वो 100 किलोग्राम तक वज़न जो है वो हासिल कर लेता है। अगर आप इसके जो चेक है मतलब आपको अगर कॉस्ट पड़ी है उसकी 15 से 20,000 रुपये, तो 1.5 साल के बाद जो है वो आपको 100 किलोग्राम का हो जाता है। तो आपका जो मीट है 1,000 से 1,200 या 1,300 भी इवन आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो वो आपको अच्छी खासी जो है वो अमाउंट दे जाता है, यानी कि 15 से 20,000 अगर आपकी उसमें फीडिंग की जो इन्वेस्टमेंट है, यानी 30,000 पर चेक आपकी फीडिंग इन्वेस्टमेंट है, तो 50,000 रुपये बनते हैं। तो आपका 1,10,000 या 1,00,000 रुपये में आपका वो चेक सेल होता है। तो आपको 50 या 60,000 रुपये 1.5 साल में एक जो है एक मतलब ऑस्ट्रिच जो है वो आसानी से दे जाता होता है। अच्छा, इसकी जो 5वें नंबर पे जो मतलब चीज़ है, जो इसकी अहम चीज़ है, वो है इसकी फीड। तो ऑस्ट्रिच जो आप जैसे ही आप ऑस्ट्रिच का चिक खरीद के आते हैं या इनक्यूबेशन करवाते हैं, तो आपके पास इसकी फीड का होना बड़ा अच्छा ज़रूरी होता है। तो इंसेक्ट्स जो हैं मतलब हशरातुल अर्ज़ हैं, ये इसकी मरगूब ग़िज़ाएँ हैं। इवन ये स्नेक को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे चूहे हैं छोटे जो इसकी एक्सेस में होते हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं ऑस्ट्रिचेज़।
रूट्स ये बड़े शौक से खाते हैं पौधों की, और जो दूसरे सीड्स वगैरह हैं जैसे मकई है या दूसरे सीड्स हैं आम परिंदों को आप डालते हैं, तो वो सीड भी ये अपनी खुराक में शामिल रखते हैं। इनकी खुराक में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये कंकरियाँ वगैरह भी कभी कभार खा लेते हैं, ताकि इनकी जो स्टमक है उनमें अच्छे तरीके से इनकी जो मतलब खुराक है वो उनका हाजमा हो सके। तो इसकी दोस्तों जो स्किन है, आप इसको लेदर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। खासा मोटा इसका जो मतलब स्किन है वो लेदर के तौर पर भी लोग यूज़ करते हैं, और इसकी स्किन से भी आप अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनसे इनको मतलब आप एंटरटेन करके इनको इनकी असेसमेंट करके आप देख सकते हैं कि आप कितना बड़ा कारोबार, कितनी बड़ी फार्मिंग आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑस्ट्रिचेस की। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपको इसकी मार्केट अवेलेबल हो जाती है, इसके मीट की जो मार्केटिंग है वो मतलब आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो ये आपको रातों रात अमीर करने वाला जो है वो बिजनेस है, कारोबार है, और ये अच्छा खासा जो है ना आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।